नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सी ऑफ देश विदेश में। और आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प खबर के बारे में। तो दोस्तों, ये है वो खबर जिसके बारे में हम बात करेंगे। भारत और श्रीलंका ने साथ मिलकर यूपीआई को चलाने के लिए एक समझौता किया है। ये समझौता यूपीआई को श्रीलंका में लॉन्च करने का है, जो कि फिनटेक कनेक्टिविटी को बढ़ाए। ऐसे तो ये समय दौर में आम है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने साथ मिलकर ये समझौता किया है। इस खबर पर एक फिनटेक एक्सपर्ट सत्यजीत पुंजी ने अपनी राय रखी है। उसका कहना है कि यूपीआई अब तक भारत में सबसे पसंद किया जाने वाला पेमेंट मोड है और इसी तरह का इम्पैक्ट श्रीलंका में भी हो सकता है। और यही नहीं, एक अन्य व्यापारिक एक्सपर्ट विवेक नायर कहती है कि भारत ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप में एक बड़ा रोल अदा करना चाहता है और यूपीआई जैसे अपने देश में बने हुए इनोवेशन को दूसरे देशों में लेकर जाना एक बहुत प्रभावित तरीका है अपना इच्छा को दिखाने का। तो दोस्तों, ये समझौता एक तरफ से भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करेगा और दूसरी तरफ से श्रीलंका की इकोनॉमिक्स को सुधारने में भी मदद करेगा। साथ मिलकर की गई ये क्रिया साथ साथ चलने की मिसाल है और एक बड़ा कदम है भारत और श्रीलंका के बीच एक मजबूत रिश्ते का। यूपीआई के बारे में सीईओ ऑफ इन सॉल्यूशंस ग्लोबल लिमिटेड अनूप नायर ने एक खास बात कही है। उनका कहना है कि श्रीलंका यूपीआई को अपनाने से उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आसानी होगी और सुरक्षा का भी अभिनव होगा, जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था भी मॉडर्न और इंटरकनेक्टेड हो जाएगी। और दोस्तों, ये फैसला यूपीआई को लेकर श्रीलंका ने बाद में लिया था, जब भारत और फ्रांस ने भी एक साथ डिसाइड किया था कि अब यूपीआई पेमेंट फ्रांस में भी शुरू होंगे। जैसे भारतीय टूरिस्ट आईफिल टावर से जुड़कर अपने यूपीआई ऐप से रुपए में फ्रांस में पेमेंट कर पाएंगे। इससे यूरोप में सैर करने वाले भारतीय यूपीआई ऐप का इस्तेमाल कर लोकल क्यूआर कोड यूपीआई आईडी से अपने पेमेंट कर सकेंगे। और यही नहीं, यूपीआई ने अपनी छवि को सिंगापुर के साथ भी जोड़ा है। इस साल यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ ने एक समझौता किया है, जिससे इन देशों के लोगों को आपस में पैसे का लेन देन करने की सुविधा मिलेगी। यूएई, भूटान और नेपाल भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपना चुके हैं। ये देश भी यूपीआई का इस्तेमाल करके डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। और सुनिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई दूसरे देशों के साथ भी बातचीत में। रिपोर्ट्स कहती है कि एनपीसीआई यूएस, यूरोप और वेस्ट एशिया के जैसे अन्य देशों में भी यूपीआई सुविधा को एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। यूपीआई एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। इस इंटरफेस से इंटर बैंक और पर्सन टू मर्चेंट की ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने 139.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो भारत के हुए नॉन कैश ट्रांजैक्शन के 73% थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो यूपीआई के विशेष विषय पर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ दिन और ध्यान रहे खुद का और दूसरों का ख्याल रखें।